आखिर कैसे बनाई जाती है स्लीपर्स, आखिर किस चीज से बनाई जाती है ये चप्पलें और कैसे फेमस हुई ये चप्पलें। भारत में 90% लोग नहीं जानते हैं चप्पल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। चप्पल बड़े काम की चीज है। बारिश, गंदगी, पानी, धूप आदि जैसे किसी भी तरह के मौसम या कंडीशन में इन्हें पहना जा सकता है और अपने पैरों की हिफाजत की जा सकती है। लाखों लोग आपको हवाई चप्पल पहने दिख जाएंगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हवाई चप्पलें कैसे बनती है? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इन स्लीपर्स के बारे में चौंका देने वाली बातें। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2 फीते वाली इस हवाई चप्पल का डिजाइन बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, अमेरिका समेत दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह की चप्पलों की पुरानी तस्वीरें मिलती है। सबसे पहले चप्पल बनाने की प्रोसेस में रॉ मटेरियल रबड़ या प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए सबसे पहले चप्पल बनाने के लिए गुड क्वालिटी की रबड़ को लिया जाता है जो छोटे टुकड़ों की जैसी होती है, जिन्हें रबड़ ग्रेन्यूल भी कहते हैं। फिर एक मशीन के जरिए इन्हें मेल्ट करते हैं, जिसके बाद मशीन एक रबड़ शीट तैयार कर देती है। प्लास्टिक के स्लीपर्स बनाने के लिए प्लास्टिक के टुकड़े या प्लास्टिक वेस्ट का यूज किया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक को मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे मशीन एक प्लास्टिक शीट बना देती है जिसे पीवीसी प्लास्टिक कहते हैं और ज्यादातर इस प्लास्टिक से चीजों को बनाया जाता है। उसके बाद इन शीट को हैंड ऑपरेटिंग मशीन से साइज के अकॉर्डिंग कट कर लिया जाता है। अगर प्रिंटेड स्लीपर्स बनानी हो तो उसकी डिजाइन भी प्रिंट कर ली जाती है। फिर ग्राइंडिंग मशीन से फिनिशिंग देकर स्लीपर्स रेडी कर ली जाती है। फिर ड्रिल मशीन से इनमें छेद कर दिया जाता है। इसके बाद फीते ऐड करने की प्रोसेस की जाती है। सरल भाषा में समझे तो रबर को रोलर पर घूमते हुए उनके ऊपर अलग अलग तरह के पदार्थ डाले जाते हैं। इन पदार्थों की वजह से वो रबर पतला हो जाता है। फिर उसे काट कर उसके ऊपर कोई अन्य लेप लगाया जाता है और जब वो कड़ा हो जाता है तो उसे मशीन के नीचे रख दिया जाता है। फिर चप्पल के आकार में वो मशीन रबर को काट देती है। दोस्तों, हवाई चप्पल का नाम फेमस करने के लिए पीछे हवाई नाज की भूमिका बताई जा रही है, जो ब्राजील का एक फुटवेयर ब्रांड है। वर्ष 1962 में हवाई नाज ने रबर की चप्पलें लॉन्च की थी। नीली स्ट्रिप के साथ सफेद नीले रंग की ये वही चप्पलें थी जिनकी तस्वीर हवाई चप्पल का नाम लेते ही हमारे जहन में उभरती है। भारत आने से पहले यह चप्पल कई देशों से होते हुए आई है। भारत में हवाई चप्पल लाने का क्रेडिट बाटा को जाता है। इससे पहले हवाई नाज कंपनी ने इन चप्पलों को ब्राजील और बाकी दुनिया में फेमस किया था। हवाई चप्पलों के इतिहास में इनका संबंध जापान से भी रहा है। हम लोग जिस डिजाइन की हवाई चप्पलें पहनते हैं उसी तरह की चप्पलें पहले जापान में पहनी जाती थी। जापान में उन चप्पलों को जोरी कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि हवाई आइलैंड में काम करने के लिए जापान से ही मजदूर भेजे जाते थे। ये मजदूर जापान की जोरी चप्पल पहनकर ही हवाई गए थे। इसलिए जिस तरह की चप्पल पहनकर वे हवाई गए, उन्होंने वहाँ उसी प्रकार की चप्पलें बनाई और इन्हें हवाई चप्पल के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए